यह कहानी आधारित है भीम और हिडिंबा का विवाह पर। द्वापर युग की बात है। यह बात हर कोई जानता था कि कौरव पांडवों को हमेशा से अपना शत्रु मानते थे और कैसे भी करके उन्हें मारने की योजना बनाते रहते थे। एक बार जब पांचों पांडव और कुंती वानव्रत नगर में महादेव का मेला देखने गए, तब दुर्योधन ने उन्हें मारने की योजना बनाई। उसने पांडवों के विश्राम के लिए एक लाक्षागृह यानी लाख के महल का निर्माण करवाया। लाख ऐसी चीज है जो जल्द आग पकड़ लेती है। रात को जब सभी विश्राम कर रहे थे, तभी महल में आग लगा दी गई। पांडवों को इस बात का पता पहले से ही चल गया था, इसीलिए उन्होंने महल के अंदर सुरंग बना दी थी और वो सभी उस सुरंग के रास्ते सुरक्षित बाहर निकल गए। वहाँ से निकलकर वो सभी जंगल में पहुँचे और रात गुजारने के लिए एक जगह रुक गए। भीम ने कहा कि आप सभी सो जाइए, मैं यहाँ पर पहरा देता हूँ। उसी जंगल में एक हिडिंब नाम का राक्षस अपनी बहन हिडिंबा के साथ रहता था। वो इंसानों को खाकर अपनी भूख मिटाता था। उस रात राक्षस ने अपनी बहन हिडिंबा को कहा कि उसे भूख लग रही है, वो किसी इंसान को पकड़कर लेकर आए। भाई की बात सुनकर हिडिंबा जंगल में यहाँ वहाँ घूमकर किसी मनुष्य को ढूंढने लगी। तभी उसकी नज़र भीम पर पड़ी और वो भीम पर मोहित हो गई। उसने मन में सोचा कि अगर मैं विवाह करूँगी तो इस महापुरुष से ही करूँगी, अन्यथा अपने प्राण त्याग दूँगी। यह विचार कर हिडिंबा सुंदर स्त्री का रूप बदलकर भीम के पास गई और विवाह का प्रस्ताव रखा। जब इस बात का पता उसके राक्षस भाई को चला, तो वो अपनी बहन को मारने के लिए दौड़ा। यह देखकर भीम ने राक्षस को रोका और दोनों में जोरदार लड़ाई हुई, जिसमें राक्षस मारा गया। शोर सुनकर कुंती और चारों भाई भी नींद से जाग गए। हिडिंबा ने फिर से भीम को विवाह करने का प्रस्ताव दिया, जिसे भीम ने ठुकरा दिया, लेकिन माता कुंती के समझाने पर हाँ कर दी। भीम और हिडिंबा का गंधर्व विवाह जंगल में संपन्न हुआ और कुछ समय बाद उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम घटोत्कच रखा गया। भाइयों, बहनों और तथा मेरे प्रिय भक्तजनों, अगर आपको मेरा यह कहानी पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। सभी सब्सक्राइब करें मेरे चैनल भक्ति सागर 93 को। मैं एक नया यूट्यूबर हूँ, मुझे आपकी हेल्प और सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। आपके लाइक्स, आपके कमेंट एंड आपके सब्सक्रिप्शंस मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मैं हर दिन आपके लिए नए नए कहानी लेकर आऊँगी।
आपके अपनी चैनल भक्ति सागर 93 को। ऐसे ही कुछ नए नए कहानी जानने के लिए देखते रहिए मेरे चैनल भक्ति सागर 93 को। धन्यवाद।